प्राचीन हिंदू ग्रंथ और मॉडर्न फिजिक्स, इनकी हैरानतंगेज समानताओं के इस मजेदार विश्लेषण में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या वाकई प्राचीन ग्रंथों ने मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? वेस्टर्न सोच समय को एक सीधी रेखा मानती है, पर हिंदू दृष्टिकोण में ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है। ये आंकड़ा बिल्कुल दंग कर देगा। इंसानों के 4 अरब साल ब्रह्मा के लिए महज एक दिन के बराबर हैं। युगों का ये लगातार दोहराना बताता है कि प्राचीन काल में स्पेस टाइम और रिलेटिविटी की कितनी गहरी समझ थी। और हाँ, भगवान विष्णु की सिर्फ एक सांस के साथ पूरे ब्रह्मांड बनते और नष्ट होते हैं। कमाल है ना? यही तो मल्टीवर्स थियरी है। अब काल विस्तार पर आते हैं, जो समय के फैलने और सिकुड़ने का प्राचीन सिद्धांत है। जैसे राजा काकुदमी जब ब्रह्मा से मिले तो वहां बीते कुछ ही पल धरती पर हजारों साल में बदल गए। ये बिल्कुल आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन जैसा है। पर क्या प्राचीन ग्रंथों में वर्महोल्स जैसा भी कुछ बताया गया है? सदियों पहले ऋषि नारदा ऐसे ही रहस्यमय पोर्टल से स्पेस और टाइम के आर पार यात्रा किया करते थे। इन सब से बिल्कुल परे हैं महाकाल, शिव का वो अनंत रूप जो इन समय के चक्रों से बिल्कुल मुक्त है। एक तरफ सृष्टि और विनाश की ये उथल पुथल है और दूसरी तरफ महाकाल की बिल्कुल पूर्ण और अचल शांति। इस शांति को महसूस करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और मंत्र जैसे बेहद आसान और प्रैक्टिकल नियम बनाए। अगर साहित्य की बात करें तो अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी इस धारणा को एक बेहद मानवीय रूप देती है। कमाल है ना? एक साधारण मनुष्य अपने महान कर्मों के बल पर ही महादेव के रूप में पूजनीय बन गया। ये साफ दिखाता है कि सच्चे कर्म और नेक इरादों से कोई भी इंसान देवत्व प्राप्त कर सकता है। अगर आत्मा की यात्रा अनंत है तो आखिर कल का डर कैसा? ये विचार सच्ची आजादी का एहसास दिलाता है।